डेविड और उसकी पत्नी सारा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर शहर से दूर एक पुराना विला खरीदा। यह एक सेकंड हैंड बंगला था, लेकिन उन्हें लगा यहाँ शांति और सुकून मिलेगा। घर की सफाई करते वक्त डेविड को एक अजीब चीज दिखी। वॉलपेपर के पीछे एक छुपा हुआ कमरा, जिसका लॉक भी अलग शेप का था। जिज्ञासा में उसने पुराने फर्नीचर में ढूंढना शुरू किया और सच में उसे वो चाबी मिल गई। डेविड ने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही देखा कि कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे ही सारा अंदर गई, घर की सारी लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमाने लगी। डेविड ने सोचा कि शायद बिजली का सिस्टम खराब है और बिजली विभाग को कॉल करने चला गया। सारा के कमरे से बाहर निकलते ही लाइट्स नॉर्मल हो गईं। कुछ देर बाद बिजली विभाग वाले आए। उन्होंने पुरानी और जटिल वायरिंग देखकर कहा कि तुरंत रिपेयर संभव नहीं है, पहले प्लान बनाना पड़ेगा। जाते जाते उन्होंने एक और बात कही, ये घर बदनाम है। यहाँ कई साल पहले पति पत्नी की बेरहमी से हत्या हुई थी। डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये घर बिना इस सच्चाई के खरीदा था और अब समझ आया कि कीमत इतनी कम क्यों थी। उसने इंटरनेट पर पुराना केस ढूंढा। सब कुछ बिजली वाले ने जैसा बताया वैसा ही था। पुराने मालिक और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। हत्यारा मौके पर पकड़ा गया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं मिला, न ही हत्या का कारण। यहाँ तक कि हत्यारे ने खुद कहा कि उसे नहीं पता वो कहाँ से आया है। पुलिस ने मजबूरी में उसे मानसिक रोगी घोषित किया और अस्पताल में बंद कर दिया। डेविड ने ये बात सारा से छुपा ली। वो एक गुमनाम पेंटर था और सारा ने अपने घर वालों से छुपाकर उससे शादी की थी। दोनों ने अपनी पूरी सेविंग्स से ये घर लिया था और डेविड नहीं चाहता था कि सारा टेंशन में पड़े। एक रात तनाव में डेविड उस खाली कमरे में बैठकर पीने लगा। घर में सिर्फ एक बोतल वोडका थी। पीते पीते उसने कहा, काश एक और बोतल होती। अचानक लाइट्स बंद हुई, फिर जली और उसके सामने एक बिल्कुल वैसी ही बोतल रखी थी। डेविड हैरान रह गया। उसने हाथ लगाया, बोतल असली थी। अब उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अगले दिन सारा को लाइट्स टिमटिमाने से नींद खुली और वो कमरे में गई। देखा तो डेविड के पास तरह तरह की महंगी चीजें पड़ी थी। डेविड ने खुशी से बताया, ये कमरा विशिंग रूम है, जो भी मांगो मिल जाता है। सारा ने सोचा वो पागल हो गया है। डेविड ने उसे भी कुछ मांगने को कहा। उसने मजाक में कहा, $1000 ला दो। तुरंत लाइट्स टिमटिमाई और कमरे के कोने में डॉलर रखे थे। वो हैरान रह गई। धीरे धीरे दोनों ने इस कमरे का इस्तेमाल कर हर लग्जरी चीज पाली। नोट के लिए चोरी छुपे विश करना, डायमंड से बाल धोना, महंगी पेंटिंग, सब मिल गया। लेकिन कुछ समय बाद सारा का इन चीजों से मन भर गया। असल में उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं था। डेविड को मेडिकल प्रॉब्लम थी और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी थी। एक दिन जब डेविड घर पर नहीं था, सारा कमरे में गई और एक बच्चे की इच्छा कर दी। डेविड घर लौटा तो बेड पर बच्चा देखकर सन्न रह गया। उसे ये बच्चा मंजूर नहीं था। दोनों में जोरदार बहस हुई। आखिरकार वो दोनों उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और पालने का फैसला किया। लेकिन डेविड के मन में बेचैनी थी। उसे हत्यारे की वो बात याद आई, उस कमरे ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। डेविड ने इंटरनेट से मानसिक अस्पताल का पता निकाला और वहां गया। वहां स्टाफ ने बताया कि 45 साल में पहली बार कोई इस मरीज से मिलने आया है। हत्यारे ने डेविड को देखकर अजीब सी मुस्कान दी और बोला, अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना, ज्वेलरी, कैश, तुम्हें जो चाहिए सब मिल रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना, देर मत करना वरना बुरा होगा। उसने कहा कि कोई भी उस कमरे के लालच से नहीं बच पाता। अस्पताल से लौटते वक्त डेविड ने देखा जेब में रखा नोट राख में बदल गया था। तब उसने टेस्ट किया और पता चला कि कमरे से मिली चीजें घर के बाहर जाते ही गायब हो जाती हैं।